सैयद सैयद सदात के नाम का एक हिस्सा है। सैयद का लफ्ज उन लोगों के लिए महसूस है जो हजरत अली अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं। अरबी में इनके लिए शरीफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। सैयद का लफ्जी मानी सरदार है। सैयद को आले नबी औलाद अली भी कहा जाता है क्योंकि हमारे नबी की नस्ल और उनकी आल उनकी प्यारी बेटी से चली। सैयद की ज्यादा तादाद अरब इलाकों और ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तुर्की और वस्त एशिया में पाई जाती है। सदात सुन्नी और शिया दोनों मसलकों में पाए जाते हैं। अफगानिस्तान में भी सदात को एक नस्ली गिरोह के तौर पर पहचाना जाता है। सदात के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसका तर्जुमा है कि सब हसब नसब रोज़े क़यामत कता हो जाएंगे सवाए मेरे हसब और नसब के। सारे सदात हजरत अली अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 17 बेटे थे जिनमें से ज्यादातर की शहादत करबला में हुई। आपकी नस्ल आपके फर्जंद हजरत जैद अकबर और हजरत हसन मुसन्ना से चली जो हसनी सदात कहलाते हैं। इनकी अक्सरियत लबनान और ईरान में आबाद है। हसन मुसन्ना करबला से गाजी होकर आए थे और इनकी औलाद से कोई इमाम नहीं हुए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से सिर्फ हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ही जंग से गाजी हुए। अपने बाप, ताया और दादा के बाद हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद से तमाम के बाकी सदात की विलादत हुई। सैयदों की कोई अक़साम नहीं होती, सैयद सैयद ही होता है। हाँ, अलबत्ता जब तादाद बढ़ने लगी तो सदात ने अपनी पहचान की खातिर अपने उस इमाम के नाम को अपनी पहचान बनाया जिसकी नस्ल से उनका तल्लुक है ताकि इनके नस्ब की आसानी से पहचान हो सके। सदात की मुख्तलिफ शाखें हैं जिनमें हसनी, हुसैनी, आबदी, मूसवी, रिजवी, तकवी, नकवी, जाफरी और दीगर शामिल है। हमदानी सदात, ये सदात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पोते हजरत अबैदुल्लाह अल अरज इब्ने हजरत हुसैन अल असगर इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जिस वजह से इन्हें सदात अरब के सबसे बड़े कबीले सादातुल अरजी में शामिल समझा जाता है। हमदानी सदात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और इन्हें आब्दी सदात भी कहा जाता है। आब्दी सदात का ये कबीला ईरान के शहर हमदान से हिजरत करके आया जिसके बाद ये हमदानी सदात कहलाने लग पड़े। ये ईरान, ताजिकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान में खसूसन पंजाब के इजला, रावलपिंडी, चकवाल, तलाकंग के इलाकों में आबाद है। बारहवीं सदात, आब्दी सदात का ये कबीला सदात हजरत जैद शहीद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस नस्ब से इन्हें अक्सर ज़ैदी कहा जाता है और चूंकि ये शहर बारहा से हिजरत करके आए थे इस वजह से इन्हें बारहवी भी कहा जाता है। ये ज्यादातर हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, खसूसन कराची और सिंध में वाक़या है। तिरमिज़ी सदात, तिरमिज़ी सदात मुख्तलिफ शजरा नस्ब से है। इनमें तिरमिज़ी नकवी सदात भी हैं और तिरमिज़ी आबदी सदात भी हैं जो कि शहर तिरमिज़ से हिजरत करके आने की वजह से तिरमिज़ी सदात कहलाने लग पड़े। शराजी सदात, शराजी सदात का ये सिलसिला नस्ब इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलाम से मिलता है। ये जाफरी सदात का सबसे बड़ा कबीला है जो ईरान के शहर मशहूर शराज से हिजरत करके आए हैं। ये ज्यादातर ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आबाद है। सब्जवारी सदात, ये जाफरी सदात का दूसरा बड़ा कबीला है जो ईरान के मारूफ शहर सब्जवार से हिजरत करके आए हैं। ये पाकिस्तान में खसूसन मुल्तान में आबाद है। इन्हें शमसी सदात के नाम से भी जाना जाता है। ख्वारज़मी सदात, जाफरी सदात के इस कबीले ने ख्वारज़म से बरसगीर की जानब हिजरत की, इस वजह से ख्वारज़मी सदात कहलाने लग पड़े। ये भी हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। गर्देजी सदात, जाफरी सदात के इस कबीले ने गर्देज से हिजरत की वजह से गर्देजी कहलाने लग पड़े। यह खसूसन मुल्तान के इलाके में आबाद है। मुशाहिदी काज़मी सदात, मुशाहिदी काज़मी सदात का सिलसिला नस्ब इमाम मूसा इब्न जाफर अल काज़िम अलैहिस्सलाम से मिलता है। सरजमीन हिंद पर आने वाले ज्यादातर काज़मी सदात मशहद मुकद्दस से हिजरत करके आए हैं। ये पाकिस्तान में खसूसन पंजाब के इजला, रावलपिंडी, चकवाल, जेलम में कसीर तादाद में आबाद है। मुशाहिदी रिजवी सदात, इनका सिलसिला नस्ब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मिलता है। ये मशहद से हिजरत करके आने की वजह से मुशाहिदी रिजवी सदात कहलाने लग पड़े। नकवी सदात, हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की औलाद को नकवी कहा जाता है। ईरान, इराक और बाकी अरब में आपकी नस्ल को रज़वी कहते हैं। नकवी सदात इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत जाफर सानी अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। बाकरी सदात, बाकरी सदात का सिलसिला नस्ब हजरत जाफर अज़्ज़की इब्ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मिलता है। बाकरी सदात ज्यादातर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में और सराकी इलाकों में कसीर तादाद में मौजूद हैं।
بخاری سادات سید علی اصغر بن جعفر ثانی بن امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بخاری اور نقوی سادات ایک ہی ہیں۔ سادات کے اس قبیلے کو بخارا شہر سے ہجرت کر کے آنے کی وجہ سے بخاری کہا جانے لگ پڑا، جیسا کہ حضرت جلال الدین سرپوش نقوی البخاری، اور یہ سادات پاکستان اور ہندوستان میں واقع ہیں۔ اور اس کے علاوہ شریعت محمدی میں سادات کے لیے بہت سے انفرادی احکام ہیں۔ مثال کے طور پر سادات کے لیے غیر سادات سے واجب صدقات اور زکوٰۃ لے کر استعمال کرنا حرام ہے۔ بمطابق فقہ جعفریہ غریب سادات امت سے سہم سادات استعمال کر سکتے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں سیدزادی اور غیر سیدزادی کے نکاح پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں اور بعض اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور ذاتی میرے نزدیک اور میرے خاندان نقوی البخاری سادات کے ہاں اس کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔